शारदीय नवरात्रि के इस पावन मौके पर माँ दुर्गा आपको सुख समृद्धि संपदा वैभव और तरक्की प्रदान करे। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार को है। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र, रंग, कथा व आरती के बारे में। 24 सितंबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि माँ ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। तो आइए जानते हैं चंद्रघंटा की पूजा विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र एवं आरती के बारे में। तो सबसे पहले हम माता का बीज मंत्र सुनते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का पूरा अर्थ है कि हम शक्ति को समर्पित करते हुए समृद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए विनम्रता से प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा का पूजन मुहूर्त क्या है। माँ चंद्रघंटा के पूजन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से शुरू होकर सुबह 5:23 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से लेकर दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल है सुबह 9:11 से सुबह 10:57 तक। आइए आगे जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि कैसे करें। सूर्यदेव से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल को साफ करें। अब माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें धूप, दीप, चंदन, सिंदूर, पुष्प अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। अब माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। माँ दुर्गा की आरती उतारें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आगे जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा के प्रिय भोग कौन से हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। आइए आगे जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा के बारे में तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो यह कथा यही समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद आप माँ चंद्रघंटा की आरती कीजिए और माँ को उनके प्रिय भोग अर्पित कीजिए। यदि नवरात्रि के तीसरे दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से, नियमों के साथ, पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करते तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती है और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास सदा रहता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। माता रानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगणों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।